Hello everyone and welcome to Launchpad IAS and welcome to another answer writing session. वैसे on this channel जितनी भी आपको आंसर राइटिंग वीडियोस मिलेंगी दे आर एक्सक्लूसिवली फॉर द मेंबर्स ऑफ द चैनल जिनके पास लॉन्चपैड प्रो मेंबरशिप है. बट दिस पर्टिकुलर आंसर एंड अ फ्यू मोर वी आर गोइंग टू ओपन इट फॉर एवरीवन सो दैट जो जेन्युइन एस्पिरेंट हैं, जेन्युइन एस्पिरेंट्स जो देखना चाहते हैं कि आंसर राइटिंग क्लासेस में हो क्या रहा है, उनको भी कुछ वीडियोस का एक्सेस मिल सके एंड दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रो मेंबरशिप जिसमें हम मैक्सिमम आंसर्स डिस्कस करेंगे. एंड मंडे टू फ्राइडे आपको हर रोज एक टॉपिक बड़े अच्छे से डिस्कस्ड मिलेगा विद मॉडल आंसर पीडीएफ. So today the question and the topic that we are going to discuss is rare earth elements. अब इस टॉपिक के ऊपर अलग से एक वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन डिवाइडेड है एंड वी आर सपोज टू राइट दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 250 वर्ड्स. क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा. व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, व्हाई आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स रेयर डिस्पाइट देयर अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट. सो अर्थ की क्रस्ट में तो ये बहुत अबंडेंट हैं, बहुत अच्छी खासी मात्रा में मिलते हैं, लेकिन देन ऑल्सो वी आर कॉलिंग दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स. अब ये जरूरी क्यों है, ये समझने की बहुत जरूरी बात है. नाउ सी नंबर 1 रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नंबर 2 इंडिया एआई मिशन, नंबर 3 क्रिटिकल मिनरल्स मिशन. ये 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से 2025 में 26 में चाहे वो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस है, इनके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना. ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको सरप्राइज नहीं करने चाहिए. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद सम रियली गुड आंसर्स. हम एक ये क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे. देयर विल बी अनदर टॉपिक, अनदर क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक which will be what policy steps has the Indian government taken to boost rare earth element production. ये जो second question है, this will only be for the members of the channel. What is the significance of National Critical Mineral Mission launched in 2025? तो ये हमारा दूसरा सवाल रहेगा on this topic itself. Critical Minerals Mission क्या चीज है, Rare Earth Elements क्या चीज है, वो यहां पर हम समझ लेंगे कुछ हद तक. सेकेंड क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मैंने 3 आपको टॉपिक्स बताए, इंडिया एआई मिशन, क्रिटिकल मिनरल्स मिशन एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स. अब इन 3 चीजों के ऊपर या कहीं 2 चीजों के ऊपर, बिकॉज क्रिटिकल मिनरल्स का ही पार्ट है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉलिसीज बनाई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ये इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है. और अमेरिका और चाइना की जो टैरिफ वॉर चल रही है उनमें भी इनकी बहुत चर्चा हुई है. सो मेक श्योर ये टॉपिक्स बड़े अच्छे से कवर कर लो एंड मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा. राइट. सो चलो अब इस आंसर को डिस्कस करते हैं. इसका मॉडल आंसर पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे. टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सो स्टार्टिंग इज व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स. ये होते क्या, राइट. सो दीज आर सम elements which are naturally found in the earth's crust and they are extremely important for many manufacturing industries. Scientifically speaking, and अगर आप periodic table देखते हो उसमें आपको 15 lanthanides, right? So we call this lanthanides. So 15 lanthanides plus 2 other elements. Right? If you know कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, मेक श्योर यू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज इसके ऊपर हमने एक अलग से भी पूरी की पूरी वीडियो डिस्कस की है एंड यू शुड बी अवेयर इफ यू हैव सीन दैट वीडियो. सो देयर आर 15 lanthanide प्लस स्कैंडियम. अब ये आपको याद रखना है. सो इन टोटल दीज आर 17 एलिमेंट्स and yttrium starting from Y. 15 lanthanides plus scandium plus yttrium. तो ये 17 एलिमेंट्स को बोला जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स. एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट अभी हमने ये डिस्कस किया है. व्हाई दे आर रेयर, व्हेन दे आर फाउंड इन अबंडेंस, सो दैट इज गोइंग टू बी द बॉडी, राइट. सो
रेयर अर्थ एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करना है अच्छे से, उसमें हमने ये बताना है कि वाई दे आर इंपॉर्टेंट, एंड अगर हम ये नहीं लिखते हैं वी आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स एट एनी कॉस्ट. सो लैंथेनाइड, स्कैंडियम, इट्रियम, ये जरूर होना चाहिए इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हेन दे आर आस्किंग व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स. You can also write this that rare earth elements are the critical minerals belonging to this group. In total, there are 17 rare earth elements and they comprise 15 lanthanides plus scandium and yttrium. They are rare, they are called rare even when they are available in abundance in the earth's crust because of the following reasons. आप देखो, बड़ी सरल भाषा में समझा देता हूं, फिर पॉइंटर्स डिस्कस कर लेंगे. 3-4 पॉइंटर्स ही हैं इसके, इससे ज्यादा नहीं है. वो क्या है कि इनको निकालना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है. ये अबंडेंस में तो हैं, लेकिन ये अर्थ की क्रस्ट में इतनी कॉन्सेंट्रेशन में एक जगह पर बहुत ही रेयर मिलते हैं कि इनको निकाल पाना कमर्शियली वायबल हो और प्रॉफिटेबल हो. राइट? So they are scattered. Then number 2, जहां पर ये मिलते हैं वहां पर ये मल्टीपल रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये जो 17 हमने डिस्कस किए, तो 3-4 एक साथ मिल जाएंगे तो इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है, तो दूसरी प्रॉब्लम हो गई. तो सेकंड प्रॉब्लम इज कि आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ता. एक तो मिलते ही स्कैटर्ड है कि आप निकालो और उसको बेच के प्रॉफिट हो सके. So commercial viability is one problem. So they are rarely commercial viable. Number 2 that we have discussed is complex process and technology is needed. Number 3 is national or geopolitical monopolies. For example, they are concentrated in a few countries like China. And if they are available in other countries, those countries are not having the technology or resources to exploit these, and hence there are national monopolies of certain few countries which are making them rare. Right? तो geographical कारण है, commercial viability का यानी economic कारण है. Number 3 geopolitical कारण है. नंबर 4 कुछ और कंसर्न्स भी इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स, दैट इनको एक्सप्लॉइट करना कैन बी वेरी डिफिकल्ट. ऑनेस्टली स्पीकिंग 3 पॉइंट्स यही हैं जो बताते हैं कि क्यों रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रेयर बोला जाता है, बावजूद इसके कि अबंडेंस में अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं. राइट? बट जस्ट टू ऐड ऑन another point, and environmental concern और other concerns, जिसमें environmental concerns जैसे आप इसको explain करना चाहो, स्ट्रक्चर करना चाहो, ये बहुत सारे आंसर्स में आप यूज कर सकते हो. जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें बहुत पावर यूज हो रही है. पिछले 6 महीने से न्यूज़पेपर्स आर फुल ऑफ सच आर्टिकल्स दैट द पावर दैट द दिस चैट जीपीटीज एंड ऑल दीज एआई सॉफ्टवेयर्स दे आर यूजिंग इज ह्यूज. इतनी बिजली कहां से आएगी? एनवायरमेंटल कंसर्न. Right? I hope you are understanding how we have structured this answer. 2 क्वेश्चन के पार्ट थे. हमने पहले समझाया what are rare earth elements, दूसरा है इसे रेयर क्यों बोला जाता है. हमारा आंसर अभी हो गया, लेकिन हमें कंक्लूजन भी लिखना होता है. कंक्लूजन में अगर कोई सरकारी पॉलिसी आपको वो लिख देनी चाहिए, राइट? बिकॉज आपको क्वेश्चन के अंदर जितने हो सकें रेलिवेंट रीसेंट एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स डालने हैं. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन to safeguard Indian national interests or Indian national and economic interests, and securing the availability of rare earth elements by diversifying its resources and coming into agreements with multiple countries who are having these rare earth elements. Right? कि भारत सरकार जो है वो कोशिशें कर रही है कि हमें इसकी अवेलेबिलिटी होती रहे, जिसके लिए हम डाइवर्सिफाइड कंट्रीज के साथ, मल्टीपल कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रहे हैं. हम अपने यहां भी इसकी एक्सप्लॉयटेशन को इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी बड़े सारे स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन वो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया. वी आर नॉट राइटिंग ऑल द स्टेप्स हियर. वो दूसरा क्वेश्चन है, यहां पर हम कंक्लूजन लिख रहे हैं. तो कुछ भी ऐसा आप लिख सकते हो. सेकंड क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पर डायरेक्टली पूछा ही ये गया है, व्हाट पॉलिसी स्टेप्स हैज द इंडियन गवर्नमेंट टेकन.
and they are also asking about the National Critical Minerals Mission. If you have seen that video, जो एक rare earth elements के ऊपर detailed discussion हमने की थी, it is available on the channel. तो आप इस क्वेश्चन को भी बड़े अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. फिलहाल वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एंड इसका मॉडल आंसर आपको पीडीएफ मिल जाएगा. आपने ये क्लास सुन ली है तो भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो पीडीएफ जरूर टेलीग्राम चैनल से लो और इस आंसर को खुद लिख के देखो. आई होप अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना या रेयर अर्थ एलिमेंट पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए इजियर हुआ है एज कंपेयर टू when you were not aware about these things, right? So that is all. इस वीडियो को पब्लिक रखेंगे so that you can all see कि आंसर राइटिंग सेशंस में होता क्या है. बाकी majority 70-80% of the answers are going to be for the Launchpad Pro members only. That is all for this class. See you in the next video. Bye.